बोन्स मूवमेंट यानी हड्डियां कैसे मूवमेंट करती है, कैसे गति करती है। आइए जानते हैं बोन्स में मूवमेंट कैसे होता है। रेडी हैं हम लोग? यस सर। हैव यू एवर थॉट हाउ योर बोन्स मूव और व्हाट मेक्स देम मूव? इसमें कहता है क्या आप लोग कभी सोचे हैं या कभी सोचने का प्रयास किए हैं कि योर बोन्स मूव और व्हाट मेक्स देम मूव, आपकी जो बोन्स है, आपकी जो हड्डियां हैं वो कैसे मूव करती है, कैसे गतिशील होती है और कौन उसको मूव करता है। गतिशील कौन बनाता है, किसको? बोन्स को, हड्डियों को। तो आइए जानते हैं कौन करता है। बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। देखिए क्वेश्चन भी ये कह रहा है आप लोगों से और आंसर भी यही दे रहा है। कौन? वो ये कह रहा, कभी आपने सोचा है कि आपकी हड्डियां कैसे मूवमेंट करती है, गति कैसे करती है या गति उन्हें कौन करवाती है? तो आंसर भी दे रहा है कि बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। हड्डियां अपने आप गतिशील नहीं हो सकती है। अब उन्हें गतिशील बनाने के लिए कौन मदद करती है, आइए जानते हैं। पर याद रखिएगा हड्डियां यानी बोन्स स्वयं गतिशील नहीं हो सकती है। कहता है it is your muscles attached to the bones that made them move at the joint. Muscles are like elastic bands. देखिए हड्डियां यानी बोन्सेस कैन नॉट मूव देमसेल्फ यानी ये स्वयं गति नहीं कर सकती है। इन्हें गतिशील कौन बनाते हैं? इन्हें मसल्स बनाते हैं जो उस पर अटैच हैं। मसल्स किसी पर जुड़ा हुआ है? हड्डी पर नहीं मसल्स होते हैं, कब होते हैं? यही मसल्स उन्हें मूवमेंट करने में मदद करते हैं। मसल्स के माध्यम से हड्डियां मूवमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अकेले मसल्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा बॉडी का जो मेन ढांचा है वो बोन्स से बना हुआ है और मसल्स उस पर अटैच है। तो ये मसल्स ही बोन्स को गतिशील बनाते हैं, उन्हें मूवमेंट देते हैं। दैट मेक देम मूव एट द जॉइंट। तभी आपका जॉइंट मूवमेंट करता। अगर यहाँ मसल्स नहीं होता जॉइंट के पास तो आपकी ये हड्डियां जो है, ये जो जॉइंट है, ये मूव नहीं कर पाती। कहता मसल्स आर लाइक इलास्टिक बैंड्स। ये जस्ट लाइक ये इलास्टिक। देखिए इलास्टिक होता है ऐसा चीज जिसमें खिंचाव हो और फिर छोड़ दीजिए तो फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग रबर को देखे हैं, रबर को खींचिए तो आप जितना बल लगाते हैं रबर खिंचाता है, बड़ा हो जाता है साइज उसका। लेकिन जैसे ही बल आप हटाते हैं यानी ताकत जो लगाए वो हटा देते हैं, फिर रबर अपनी अवस्था में आ जाता है क्योंकि उसमें इलास्टिक का गुण पाया जाता है। ठीक ऐसा ही इलास्टिक आपके मसल्स में पाया जाता है। तभी बोन्स को वो क्या करते हैं? मूवमेंट देते हैं। जब आप बल लगाते हैं तो मसल्स खिंचाता। जैसे मान लीजिए आप खेल करते हैं, जंपिंग करते हैं या जिम जाते हैं तो मसल्स आपका टाइट हो जाता है जंप करने से, क्योंकि उसमें इलास्टिक का गुण है, वो फैलता है। फिर वो काम करना बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे मसल्स फिर से उसी को जाता है। समझ आ रहा है? तो ये गुण इसमें पाया जाता है। किसमें? इलास्टिक का गुण किसमें पाया जाता है? बोन्स में या मसल्स में? मसल्स नहीं, मसल्स में। तब वो सिकुड़ता फैलता है। कहते हैं दे आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय मींस द टॉप बैंड्स। दीज बैंड्स आर कॉल्ड टेंड्रॉन्स। देखिए ये मसल्स अटैच हैं। किससे अटैच है? बोन से। इस अटैचमेंट को क्या कहा जाता है? टेंड्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंड्रॉन्स। द मसल्स मूव द बोन्स बाय देयर पुल। अब ये कैसे करते हैं मूवमेंट? ये पुल करते हैं यानी मसल्स हड्डियों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए जॉइंट में मूवमेंट होता है, गति होता है। पुलिंग करते हैं। पुलिंग क्या होता है? खींचना। कौन खींचता है? मसल्स। किसको खींचता है? किसको खींचता है? बोन्स को। उसी में अटैच है तो बोन्स को खींचता है। अब मान लीजिए जिसको आप खींचिएगा तो जिसको खींचिएगा उसे मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा। तो therefore बोन्स बाय देयर पुल मसल्स कैन नॉट पुश। देखिए केवल पुलिंग करता है, मसल्स हड्डियों को अपनी तरफ खींचता है लेकिन वो धकेलता नहीं है, पुश नहीं करता यानी धकेलता नहीं है। Therefore, to move the bones in one direction, at least
2 sets of muscles are required. इसलिए जब ये केवल पुलिंग करता है, खींचता है, पुश नहीं करता, धकेलता नहीं है, इसलिए मसल्स 2 प्रकार के मसल्स की आवश्यकता होती है बोन्स को मोमेंट देने के लिए, क्योंकि ये केवल खींचता है, धकेलता नहीं है, केवल पुलिंग करता है, पुशिंग नहीं करते हैं। Therefore to move the bone in one direction, इसलिए किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक दिशा में मूव करने के लिए at least 2 set of muscles are required. तो 2 सेट मसल की आवश्यकता है, एक खींचे और दूसरा धकेले, लेकिन धकेलने का काम किसका है ही नहीं, इसलिए 2 सेट में काम करता है, 2 मसल्स होता है, 2 प्रकार के मसल्स होता है, तब उसको किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट देता है, किसको, बोन्स को। कहता है फॉर एग्जाम्पल द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ योर आर्म आर कनेक्टेड बाई 2 मसल्स, जैसे बिसेप्स एंड ट्रिसेप्स। देखिए आप अपने आर्म को, जैसे ये आर्म है, इसको आप अप करते हैं या फिर डाउन करते हैं, कर रहे हैं ना, तो इसमें 2 प्रकार के मसल्स काम करते हैं। एक है जो ऊपर देखो, ऊपर खींचे, पुश किया, पुल किया, खींचा, तभी ये आर्म आपका ऊपर गया, लेकिन जब इसको नीचे करना है तो दूसरे प्रकार के जो मसल्स है, फिर नीचे वाला उसको खींचता है, नीचे आओ। इस प्रकार से आपका ये आर्म अप और डाउन होता है, किसके मदद से, मसल्स के मदद से। उसमें 2 प्रकार के मसल्स काम कर रहे हैं, तभी आप अपने आर्म को अप करते हैं और डाउन करते हैं। देखिए वो मसल्स कौन कौन है, वो मसल्स है बिसेप एंड ट्रिसेप, याद रखिएगा। उस मसल का नाम क्या है, बिसेप एंड ट्रिसेप। कहते हैं when you straighten your arm, the bicep relax with the bicep contract। जैसे ही आप, जब एक काम करता है तो दूसरा रेस्ट करता है, जब दूसरा काम करता है जो रेस्ट वाला, फिर जो काम कर रहा है वो फिर रेस्ट करता है। इस प्रकार से दोनों मिलकर के काम करते हैं, तभी आप अपने आर्म को अप और डाउन कर पाते हैं। द बिसेप्स, दिस मोमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। इस मोमेंट को एक्सटेंशन कहा जाता है। इसमें एक मसल है जो काम करता है, दूसरा मसल रेस्ट करता है, फिर जब रेस्ट वाला जो मसल है वो काम करता है, तो जो काम करता है वो रेस्ट पर चला जाता है। इस प्रकार से ये दोनों मिलकर के बिसेप और ट्रिसेप मसल्स जो है, ये दोनों काम करते हैं अलग अलग टाइम में, तभी हम अपने आर्म में मोमेंट दे पाते हैं, गति दे पाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन ऑफ द अदर एनिमल। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या पढ़े दे दीजिए।